जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में, जिसमें हम आपको ले चलेंगे राजधानी दिल्ली स्थित ग्रीन पार्क जैन मंदिर में, जहां आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज का पावन वर्षायोग सानंद संपन्न हो रहा है। इस पावन चातुर्मास के दौरान भक्तों ने गुरुदेव के पावन सानिध्य और कुशल निर्देशन में 32 दिवसीय श्री शांतिनाथ महामंडल विधान का महाआयोजन किया, जिसका समापन विगत 31 अक्टूबर को हुआ। समापन वाले दिन प्रातःकाल सूर्योदय होते ही भक्त मंदिर जी में एकत्रित हो गए। पुरुष वर्ग ने श्री जी को भक्तिभाव से सिंहासन पर विराजमान किया और श्रद्धा भाव से अभिषेक कर पुण्य का अर्जन किया। भक्तिभाव से अभिषेक करने के बाद शांति धारा की गई। पूज्य गुरुदेव ने स्वयं शांति धारा के कल्याणकारी बीजाक्षरों का शुद्ध उच्चारण किया और भक्तों ने विश्व शांति की कामना की। शांति धारा के बाद भक्त पूजन विधान में शामिल हुए और अष्ट द्रव्यों से प्रभु की आराधना की। श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरहनाता श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिसुक्तः श्री नमे स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ श्री पात्र स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्तमान तिनि चतुष्सुविमंगल विधान परिपुष्पांजलिं क्षिपामि क्रियास परमस्य योगा नित्यं च तप्तं तदामो ग्रं घोरं तमोरे पराक्रमश्चाम परम गोड़ सरता स्वस्ति क्रियास परमस्य योगा अमरस सर्वोस्तेतामि सदी समुद्र की में तीन काल के सख्यात निराय वंदनी ज्योति लोक में बंधु जब चंद्रकला समज्योति मनोहर अंग जिनेश की राजत है पद्म पुनीर प्रभासम उज्ज्वल देह प्रभु की विराजत है आयु सुकंचन नीरज तुल्य जिनेन्द्र की यज्ञ प्रवाह नीति 24 लौकिक रूप मुक्त है देव सभा भूत भविष्य वर्तमान की 24 दिन रत्नत्रय से भूषित जग में अनुपम रहे विराज अनंत सिद्धित लोक पूजित धर्म तुझ आचार्य को मुनि वृंद के शिक्षा प्रदायक पूज्य पाठ ज्ञान साधुओं को जो निरंतर ज्ञान दान प्रवीण है तब शांति की सूची साधना में जो सदा तल्लीन है प्रणाम योग से मैं शांति नाथ विधान को प्रारंभ करता हूँ बढ़ाने भक्ति श्रद्धा भाव से सब गणधरों को भक्ति श्रद्धा भाव से कुंद कुंदादि दिगंबर मुनिवरों को चाव से प्रणाम शीली की अतः समुष्टा महामाय ओम शांति सर्व कर्म तत्व संपूर्ण अधिरोधस्तां देव सत्य ध्यान स्थापना ओम शांति सर्व कर्म संपूर्ण अधिरोधस्तां अत्रमं सदितो भवो सत्य परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। आचार्य संघ ने भी पूजन के दौरान अपना सानिध्य प्रदान किया और विधान सानंद संपन्न कराया। ओम शांतिनाथाय जामृतस्पति रमणीय सुवन बुलाए रणुजय सुख शांति कराए अरिगम निर्मामति स्वाहा ओम शांतिनाथाय सिंहासनस्पति रमणीय सिंहासन प्रति सुवन बुलाए गंभीर सुख शांति कराए अरिगम निर्मामति स्वाहा ओम शांतिनाथाय सभामंडल सुप्रति रमणीय ब्रह्मांड प्रति है सुवन बुलाए रणुजय सुख शांति कराए अरिगम निर्मामति स्वाहा ओम शांतिनाथाय गुरु सुप्रति रमणीय गुरु प्रति सुवन बुलाए समुजय सुख शांति कराए अरिगम निर्मामति स्वाहा ओम शांतिनाथाय चतुर्थ सुप्रति रमणीय चतुर्थ सुवन बुलाए सर्विनराय मुझे संतान दिखाए अरिगम निर्मामति स्थाना ओम शांतिनाथाय प्रतिहर्ष सत्य बीजश मंडल पंडिताय सर्विनराय शांति कराए पूर्ण अरिगम निर्मामति स्थाना ओम चिंता में असर विद्यानि सत्य चित्र वाकटे पूर्व से वर्तमान भारत पर निष्ठि पंक्ति संबंधी सर्विनराय शांतिनाथाय निर्मामति स्थाना सत्य चित्र में पूर्व से वर्तमान सिद्ध परमेश्वरी पंकज सत्य शांतिनाथाय निर्मामति स्थाना ओम चिंता में असर विद्यानि सत्य चित्र में वर्तमान आचार्य परमेश्वरी पंकजे संबंधित शांतिनाथाय निर्मामति स्वाहा ओम
चित्ता विनाश से परते राम दुनिया आदि सबसे क्षेत्राधिकारी भूत विषय वर्तमान सर्वधर्म परमेश्वर पंकज सुंदर शांतिनाथाय नमः हरिर्वाणी स्वाहा परिमंतरम ओम ह्रीं चित्ता विनाश से सम्यक ज्ञान मत पूजा शांतिनाथाय नमः हरिर्वाणी स्वाहा ओम ह्रीं चित्ता विनाश से सुख सुख शांतिनाथाय नमः हरिर्वाणी स्वाहा कृष्णवर्णिकर प्रकृतिनो प्रभुरेश्वर विनाशी शांति जिने सदयाति सागर पूजो पद विनाशी ओम ह्रीं श्री दर्शनावर्णिकर स्वर्ग शांतिनाथाय नमः सतिवर्ग शांतिनाथाय नमः हरिर्वाणी स्वाहा भगवान सुप्रसिद्ध पाद परिचिता जिनाथ शांतिनाथाय नमः हरिर्वाणी स्वाहा इस परिवार सहित सागर के इंद्र हितालया में शांति प्रभु के पद पंकज की पूजा नित्य जावे ओम ह्रीं श्री उत्तर दिक्पाल सुप्रसिद्ध पाद परिचिता जिनाथ शांतिनाथाय नमः हरिर्वाणी स्वाहा इस परिवार ओम ह्रीं श्री महोरगे सुप्रसिद्ध पाद परिचिता जिनाथ शांतिनाथाय नमः हरिर्वाणी स्वाहा ओम ह्रीं श्री सनत कुमार के सुप्रसिद्ध पाद परिचिता जिनाथ शांतिनाथाय नमः हरिर्वाणी स्वाहा। विधान के मध्य पूज्य आचार्य श्री ने भक्तों को कल्याणकारी उपदेश भी दिया। देवाधिपति श्री चंद प्रभु भगवानी की, देवाधिपति श्री शांतिनाथ भगवानी की, चिच्चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवानी की, शनिगष्टमृत मुरिसुनाथ भगवानी की, परम पूज्य आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, जोली परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय करा गुरुदेव का, जय करा गुरुदेव का। महानुभावों, आज यहाँ पर विगत 32 दिनों से चल रहे शांतिनाथ महामंडल विधान का समापन समारोह सानंद संपन्न हुआ। विगत 32 दिनों में आप सभी लोगों ने बड़े भक्ति भाव से स्वास्थ्य को, समाज को, परिवार को, मंदिर की व्यवस्थाओं को देखते हुए बहुत अच्छी तरह से शांति विधान आपने संपन्न किया। बंधुओं, शांति विधान जिसमें पहले वलय में 8 अर्घ, दूसरे वलय में 16 अर्घ, तीसरे वलय में 32 अर्घ और चौथे वलय में 64 अर्घों का समावेश है। इस तरह से आपने इन शांतिनाथ विधान महामंडल की आराधना की और अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास किया। जब मुझसे पूछा गया कि महाराज जी 16 दिन का शांति विधान होता है, 1 दिन का शांति विधान होता है, 108 दिन का शांति विधान होता है, लेकिन 32 दिन का क्यों? तो मैंने जवाब दिया कि अभी वर्तमान में इतना समय भी नहीं था चतुर्मास पूर्ण होने को कि हम लोग पूरा करें। नहीं तो भाव तो ये था कि 8, 16, 32, 64 अर्थात पूरे 120 दिन का, 126 दिन का शांति विधान हो, लेकिन कम से कम जो तीसरे वाले 32 अर्घ हैं तो 32 दिन का विधान तो हम लोग कर सकें। और शांति विधान ही क्यों? अधिकतर विधान भक्तामर जी कराते हैं, 48 दिवसीय हो ही चुका था। तो मैंने बताया कि शांति विधान ही इसलिए कि जब महामारी फैली थी तो मथुरा में शांति विधान का आगमन हुआ था, सप्तऋषि के सानिध्य में शांति विधान हुआ था और महामारी दूर हो गई थी। और आप निश्चित मानना कि यह शांति विधान 30 सितंबर से प्रारंभ हुआ है और 30 सितंबर से ही भारत देश में कोरोना महामारी की दर कम हो गई। जहां पे एक दिन में लाखों केस आ रहे थे, आज 40-35 हजार केस आ रहे हैं। ये भगवान शांतिनाथ का चमत्कार है। और मैं तो सबसे कहूँगा कि जब तक कोरोना महामारी चल रही है, प्रत्येक व्यक्ति को शांति विधान पढ़ना चाहिए। मंदिर में पूजा करते हो, पूजा के साथ साथ में शांति विधान को करो, शांति विधान की आराधना को संपन्न करो, अन्य सारी क्रियाओं को करो, तो निश्चित रूप से महामारी का दौर चला जाएगा। कब जाएगा इसके बारे में तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन कम से कम तो हो जाए, ये प्रयास तो हम कर सकते हैं। वर्तमान काल में जहाँ पर चारों ओर भीषण महामारी ने अपना लूप रखा है, घर से निकलते समय आदमी डर डर के निकल रहा है। यहाँ तक कि मंदिर आते समय आदमी डर डर के आ रहा है, बाजार आते समय आदमी डर डर के आ रहा है, सब कुछ कार आदमी डर डर के आ रहा है। उसमें यदि कोई कवच का काम करता है तो वह देव शास्त्र गुरु का आशीर्वाद आपको कवच का काम करता है। भक्तामर विधान, शांतिनाथ विधान, ऋषि मंडल स्तोत्र, नमोकार मंत्र की जाप आपको कवच का काम करती है। बंधुओं, जीवन में बीमारी का आना सहज है, लेकिन जीवन में
से बीमारियों का जाना बड़ा दुर्लभ है। भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा आपको कुछ देवे ना देवे, आपके मन को सुकून जरूर देती है। लोग मुझसे कहते हैं कि महाराज जी मंदिर आने से क्या होगा? मैं उनको जवाब देता हूं कि मंदिर आने से धन नहीं मिलेगा, मंदिर आने से भोजन नहीं मिलेगा, मंदिर आने से धन नहीं मिलेगा, मंदिर आने से भोजन नहीं मिलेगा, मंदिर आने से परिवार की वृद्धि नहीं होगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि मंदिर आने के बाद धन प्राप्ति के बाद का सुकून, भोजन करने के बाद की भूख की क्षुधा की वेदना शांत, और परिवार के मिलने के बाद परिवार की शांति, मंदिर आने से यह काम जरूर हो जाते हैं। आपको धन मिल जाएगा लेकिन उसकी शांति कहां से मिलेगी? धन मिल जाएगा लेकिन शांति चाहिए तो मंदिर आओगे तो आपको धन की शांति मिलेगी। आपको भूख का भोजन थाली में आ गया लेकिन क्षुधा की वेदन कहां पर मिलेगी? मंदिर में आओगे तब क्षुधा की वेदन मिलेगी। और आपके बाद में परिवार हो गया लेकिन परिवार में सुख शांति कैसे रहेगी? तो मंदिर आने से मिलेगी। आज इस समय आप चौराहे पर खड़े हो जाओ, सामने होटल हो, 100 कदम पर मंदिर हो, आपको भीड़ होटल पर बहुत लगेगी, मंदिर में कम होगी। मैं हमेशा कहता हूं कि सब्जी की दुकान पर दिन भर में 1000 ग्राहक आते हैं, लेकिन सोने चांदी वाली की दुकान पर दिन भर में 10 ग्राहक आते हैं और उसमें से 2 लोग माल खरीदते हैं। लेकिन जो 2 लोग पैसा देकर जाते हैं उस सब्जी वाला 1 साल तक कमाता है, वो तो भी नहीं कमा पाता। तो इसी प्रकार से धर्म करने के लिए जैनी आदमी भी धर्म कर सके कोई जरूरी नहीं है, बल्कि जैनी आदमी तो अंतराय लाने के लिए तैयार है। आप आहार देने के लिए तैयार हो, आप पूजा अभिषेक करने के लिए तैयार हो, आप गुरु दर्शन करने के लिए जाने के लिए तैयार हो। पग पग पर आपका परिवार, आपके साथी, आपके रिश्तेदार तमाम बातें बताएंगे। मैं चैनल के माध्यम से उन सबसे कहना चाहता हूं, आप सबसे कहना चाहता हूं कि कम से कम हम लोग किसी के साथ में यदि सहयोगी ना बन सकें तो हमें कभी भी जीवन में अंतराय नहीं बनना चाहिए। जिसको करना है करने दो, हर को बुद्धि है। जो खाना आप खा रहे हैं वही खाना सामने वाला व्यक्ति कर रहा है, तुम्हें क्या बताना है? मंदिर जाओगे तो बीमारी हो जाएगी। शांतिनाथ भगवान जिनकी आराधना शांतिनाथ विधान के माध्यम से हमने संपन्न करी, और आप सभी लोग निश्चित रूप से भाग्यशाली पुण्यशाली हैं जो इस शांति विधान महोत्सव के समापन में, चूंकि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, सामाजिक व्यवस्थाएं भी हैं, तो सब चीज़ों को हमें संपन्न करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से, और सबसे ज़्यादा तो यहाँ की कमेटी साधुवाद का प्रतीक है कि जिन्होंने इतनी सुंदर सी व्यवस्था, मैंने पहले भी कहा था कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ लगातार कितने विधान, कितनी पूजा आराधना हुई, और बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि मंदिर जी आने वाले व्यक्ति को एक खांसी की छींक भी नहीं आई। कोरोना की बीमारी तो बहुत दूर की बात है, ये भक्ति का चमत्कार है मंदिर आने वाले को। लेकिन जो मंदिर के साथ है बाजार भी जा रहा है, उसकी गारंटी मेरी नहीं है। नहीं तो लोग बोलोगे महाराज जी फिर मंदिर तो हम सुबह 1 मिनट आते हैं, बाजार में रहते हो 23 घंटे, वो गारंटेड नहीं है। जो सिर्फ मंदिर आ रहा है, मंदिर से घर जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी भगवान ने ले रखी है। नहीं तो तुम सारे बाजार में घूम रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और उसके बाद कहोगे महाराज जी ऐसा हो गया। सर्वे भंतु सुखी नाम, सर्वे भंतु निरामया। इसी मंगल भावना के साथ आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। जौली आचार्य ओम ह्रीं श्री अमन पूर्ण स्थापन करोमि नमः स्वाहा। चलिए अब मैं जिनके नाम ले रहा हूँ मंगल उपदेश के बाद विधान का समापन हवन द्वारा पूर्णाहुति के साथ किया गया। और विसर्जन होनी क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन
तो दर्शकों, आज के एपिसोड में इतना ही। कल इसी समय देखना ना भूलें 48 मंडलीय श्री भक्तामर आराधना महोत्सव के मंगल दृश्य। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।